91 में आप स्टडी कर रहे थे तो ड्यूरिंग जैसे आपने एमबीए की तो पढ़ते पढ़ते मन में आ गया पुरानी कोई पहचान नहीं थी आदेश से आपकी मुलाकात आपकी जब होती है फ्रेंड सर्कल में होती है फिर आपने उनकी कंपनी भी संभाल ली उनका घर भी संभाल ली उसके बाद फिर जब हम मिले इसने बोला हम सेम चीज़ करें तुम कंपनी के लिए काम करिए मेरे साथ ज्वाइन कर लीजिए। हम दोस्त थे दोस्तों की सर्कल में मिले फिर ऐसे ही हो गया 9 महीने में सब कुछ हो गया। आज भी भारतीयों को ये लगता है कि यार बाहर जैसे पैसे हैं डॉलर है पेड़ों पे लटक रहे हैं जाओ जहाँ चढ़ के टिकट लगे पहुँचो और तोड़ के अपनी जेब में डालो, क्या वाकई ऐसा कुछ है वहाँ पे? इसलिए हमने भी सोचा कि हम क्यों ना मोहाली को ही अमेरिका या कनाडा बना दें। अक्सर सत्त समुद्रों पार थानू अजिहियां कामयाबी ਦੀਆਂ ਕਹਾਣੀਆਂ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਦੀਆਂ ਹਨ ਕਿ ਸੁਣ ਕੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬੜਾ ਮਾਣ ਵੀ ਮਹਿਸੂਸ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਹੈਰਾਨੀ ਵੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੇ ਭਾਰਤੀ ਇੰਡੀਅਨ ਜਿੱਥੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਆਪਣੀ ਕਾਮਯਾਬੀ ਦੇ ਝੰਡੇ ਗੱਡ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। ਅਜਿਹੇ ਹੀ ਇੱਕ ਭਾਰਤੀ ਜੋੜੇ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡੀ ਮੁਲਾਕਾਤ ਕਰਾਵਾਂਗੇ। ਆਦੇਸ਼ ਤਿਆਗੀ ਰਤਿਕਾ ਤਿਆਗੀ। ਆਦੇਸ਼ ਤਕਰੀਬਨ 3 ਦਹਾਕੇ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਣੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਦੇ ਲਈ ਬਾਹਰ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਾ ਕੇ ਉੱਥੇ ਅਜਿਹੇ ਕਾਮਯਾਬ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਅਮਰੀਕਾ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕਾਮਯਾਬੀ ਨੂੰ ਸਲਾਮ ਕਰਦਾ ਹੀ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਜੇ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰਕੇ ਦੇਖੀਏ ਤਾਂ 1.1 ਬਿਲੀਅਨ USD ਡਾਲਰ ਤਕਰੀਬ 9164 ਕਰੋੜ ਦੀ ਆਪਣੀ ਟਰਨਓਵਰ ਆਪਣੀ ਕੰਪਨੀ ਉਹ ਖੜੇ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। ਕੰਮ ਉਹ ਕੀ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ इस जोड़े की कामयाबी किमें हुई कुछ गलबात करते हैं। आदेश जैसा कि आपने बताया आप मूल रूप से रुड़की के रहने वाले हैं उत्तराखंड के, तो उस समय हम अगर 3 दशक पीछे चले जाएं मन में कुछ था आपके यार कि मैंने बाहर जाना है सेटल होना है, क्योंकि वो बड़ा नया सा दौर था बाहर जाने वालों के लिए और इस क्षेत्र में जाऊँगा, ये सब कैसे हो पाया? नहीं, मेरा कोई ऐसे इरादा नहीं था कि मैं बाहर जाके सेटल होऊंगा। और यहाँ पर जब मैंने अपना कॉलेज ख़त्म किया बिट्स पिलानी से, अच्छा। उसके बाद मेरा प्लान था कि यहीं पे कुछ बिज़नेस करूँगा या कोई जॉब करूँगा घर आके इंडिया में ही। हाँ, मतलब ग्रेजुएट करके। तो उसके बाद जब मैंने पहली कंपनी शुरू की थी कॉलेज के टाइम में ही अमेरिका जब मैं चला गया, और उसके बाद से ऑब्वियसली 7-8 कंपनियां शुरू की। उनकी सबकी बैक एंड ऑपरेशंस इंडिया में रही अलग अलग सिटीज़ में इन 30 सालों में। और अब जाके हाँ मोहाली में पिछले साल हमने शुरू किया 2023 में जी। और हम 30 एम्प्लॉइज़ से शुरू किया था और आज हम 200 एम्प्लॉइज़ हैं जी। और अब हमारा प्लान है 2000 एम्प्लॉइज़ हायर करने का जी। तो जैसा आपने बताया कि जब वहाँ आप 91 में आप स्टडी कर रहे थे तो ड्यूरिंग जैसे आपने एमबीए की तो पढ़ते पढ़ते मन में आ गया था कि मैंने इस सेक्टर में जाके अपनी कंपनी खड़ी करनी है, या आपको कोई ऐसा कोई आइडियल मिला कि नहीं यार मुझे इस तरफ जाना चाहिए, मैं इंडिया नहीं जाऊँगा वापस या अपना काम नहीं करूँगा वहाँ? नहीं, मुझे ऐसा कुछ वो प्लान नहीं था, ऐसे ही जॉब करना था। लेकिन मुझे कुछ लोग मिले अमेरिका के तो जिनके साथ मैंने बातचीत किया और उसके बाद उनके साथ ऐसा लगा कि कुछ कंपनी शुरू हो सकती है। तो मैंने पहली कंपनी 91 में शुरू की थी। इट वाज फोकस्ड ऑन IT इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी जी। ठीक है, तो उसके बाद फिर कैसे आगे बढ़ने का वो आपका सबब बना, जो रास्ता मिला आपको और आप इस लेवल पे पहुंचे? बहुत सारी कंपनी शुरू की, काफ़ी अच्छी भी चली, कुछ को बंद भी करना पड़ा। तो उससे काफ़ी सीख मिली क्या करना चाहिए क्या कारण रहा था बंद करने का रीज़न? कुछ जैसे आप फाइनेंशियल स्टेप्स लेते हैं, एक्सपेंड फास्ट कर लेते हैं कई बार, या आप क्रेडिट ले लेते हैं कई बार, तो जिससे कि आप प्लान नहीं होता है। तो आप ऑब्वियसली इतना साल का एक्सपीरियंस के बाद काफ़ी सीखने को मिला और चेंजेस किए अपनी स्ट्रैटेजीज़ में, और उसके बाद दैट इज़ इसीलिए हम अब सक्सेसफुल हैं। बिल्कुल ठीक है। रतिका आपसे बात करना चाहेंगे कि पुरानी कोई पहचान नहीं थी आदेश से आपकी मुलाकात आपकी जब होती है फ्रेंड सर्कल में होती है तो फिर आपने उनकी कंपनी भी संभाल ली उनका घर भी संभाल लिया, ये सब कैसे हो पाया? बस ऐसे ही हो गया। मैं 95 में मैं हाई स्कूल ग्रेजुएट किया एंड 99 में UC बर्कली ग्रेजुएट किया US में, और फिर मैं इसी बिज़नेस में थी। तो आपकी भी लाइन यही थी? मेरी भी लाइन यही थी, लेकिन मैं कंपनी के लिए काम करती थी जी। उसके बाद फिर जब हम मिले इसने बोला हम सेम चीज़ करें तुम कंपनी के लिए काम करिए मेरे साथ ज्वाइन कर लीजिए, एंड दैट्स हाउ इट टुक ऑफ। मिसेस त्यागी कैसे बन पाई? हम दोस्त थे दोस्तों
की सर्कल में मिले, फिर ऐसे ही हो गया, हो गया। जुलाई में मिले, अक्टूबर में एंगेजमेंट होगी, शादी मार्च में, तो 9 महीने में सब कुछ हो गया। तो क्या कहेंगे अपनी कंपनी की परफॉर्मेंस के बारे में जब यूएसए में आपने काम संभाला कंपनी का? नहीं, अब तो कंपनी बहुत ऊंचे हाइट्स पे गई है और एफर्ट हो गया हमारा सारा टीम का। इंडिया में हमारे बहुत स्ट्रेंथ है। आदेश सर, अरमान सर, दीपक हमारा फाइनेंस डिपार्टमेंट में है, हमारा एचआर डिपार्टमेंट, सेल्स डिपार्टमेंट, सो सब लोग ने बहुत काम किया है टू रीच these heights and I only see it growing, so ठीक है। सो आदेश, ये भी जानना चाहेंगे, यहाँ खासकर आज भी भारतीयों को ये लगता है कि यार बाहर जैसे पैसे हैं, डॉलर हैं, पेड़ों पे लटक रहे हैं, जाओ जहाँ चढ़ के टिकट लगे पहुँचो और तोड़ के अपनी जेब में डालो, क्या वाकई ऐसा कुछ है वहाँ पे? नहीं, आई थिंक जैसे कि पंजाब गवर्नमेंट और भारत की गवर्नमेंट ने काफ़ी इंडिया को विकसित देश बनाने की वो बात की है। नेक्स्ट 10-15 साल में काफ़ी इंफ्रास्ट्रक्चर में चेंज आए हैं, इसलिए हमने भी सोचा कि हम क्यों ना मोहाली को ही अमेरिका या कनाडा बना दें। तो इस वजह से जो हमने डेवलपमेंट किया है, और अब 30 से 200 और 200 से 2000 एम्प्लॉइज़ हम जो यहाँ हायर करने का प्लान है हमारा। और हमने यहाँ पर CP67 में बड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर बनाने की, स्टेट ऑफ द आर्ट इंफ्रास्ट्रक्चर बनाने के लिए हम कोशिश कर रहे हैं। वी आर गोइंग टू गिव देम बेस्ट ऑफिस एनवायरनमेंट और सारी फैसिलिटीज़ जो अमेरिका में और कनाडा में मिलती हैं, तो उनको कहीं बाहर जाने की ज़रूरत नहीं होगी। अच्छा, उनके लिए क्या कहेंगे आदेश, जो आजकल हमारे कहीं से भी कोई सोचे जो यूएस में नहीं रहता, यूके में नहीं रहता, वो कहता है यार बाहर जाओ, सिर्फ आपको जहाज़ जाने की टिकट का इंतजाम करना और बाद में आपके पास नोट ही नोट हैं। ये कितना उनको आसान लगता है? इट्स अ वेरी इजी ड्रीम। नो, इट्स नॉट ईजी। और उसमें मतलब बाहर की दुनिया दूर से बहुत अच्छी लगती है, लेकिन स्ट्रगल बहुत ज़्यादा होती है। लोग कैलिबर होना चाहिए, टैलेंट होना चाहिए, कैलिबर होना चाहिए, और कई बार लीगल पेपर वर्क भी होना चाहिए। हाँ, बिल्कुल ठीक है, वो सबसे बड़ी बात है। कई बार बहुत लोगों को लगता है कि जस्ट पहुंच जाते हैं वहाँ कुछ ना कुछ हो जाएगा, लाइफ यहाँ से बेटर हो जाएगा। ऐसा सबके साथ नहीं होता है, बट अब भारत में ही, और ख़ासकर चंडीगढ़, मोहाली में बहुत पंजाब में बहुत अपॉर्चुनिटीज़ हैं जो हम यहीं रह के सब कुछ पा सकते हैं। तो अपने माँ बाप के पास भी शायद ऑफर आते होंगे कि हम पैसा ले लो, हमारे भी एम्प्लॉय बना के बाहर भेज दो, कुछ ना कुछ ऐसे एंकी पेंकी चलते रहते होंगे। पहले आते थे, अब नहीं आते हैं, क्योंकि हम सिर्फ गवर्नमेंट का काम करते हैं, यूएस गवर्नमेंट का। तो हमारी कंपनी में हम हायर नहीं कर सकते हम यूएस सिटीजन्स और काफ़ी सारा वहीं का लोकल बंदों को ही हायर कर सकते हैं। हम इंडिया में हायर कर सकते हैं टू सपोर्ट अमेरिका। ठीक है। सो रतिका, जैसे यूएस बेस्ड आप हो, तो आपने पंजाब भी क्यों सिलेक्ट किया कि यहाँ पे जाके अब हमको काम करना है? ये डिसीजन तो आदेश का था अबाउट वेयर टू एक्सपैंड, बट second tier cities are also very good. Delhi becomes, first of all, very expensive real estate, and everyone in some of these cities outside of the big cities, they speak English. Speaking English is a criteria. Yeah. So the basic skills. Yeah. And hardworking Punjabis are. I'm Punjabi myself, so hardworking group of people, and so I think Mohali's been a real success, and we can hope to continue building out here. ਥੈਂਕ ਯੂ। ਸੋ ਤਿਆਗੀ ਜੋੜੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਸਾਡੀ ਗੱਲਬਾਤ ਚੱਲ ਰਹੀ ਸੀ। ਜਿਵੇਂ ਇਹਨਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ 1990-91 ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ MBA ਪੜ੍ਹਨ ਲਈ ਉੱਥੇ ਅਮਰੀਕਾ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅੱਜ ਕਿਸ ਮੁਕਾਮ ਤੇ ਪਹੁੰਚੇ ਨੇ ਕਿ 200 ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਤੋਂ ਜੇ ਇਹ 30 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਣੀ ਕੰਪਨੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਦੇ ਤੇ ਅੱਜ 2000 ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦਾ ਟਾਰਗੇਟ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲੇ ਨੇ। ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਉੱਤਰਾਖੰਡ ਦੇ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਨੇ, ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਘਰ ਬਣਾਇਆ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਉਹ ਲਿਆਕਤ ਹੈਗੀ ਆ, ਉਹ ਕੈਲੀਬਰ ਹੈਗਾ, ਉਹ ਟੈਲੈਂਟ ਹੈਗਾ, ਉਹ ਹੁਨਰ ਹੈਗਾ ਕਿ ਇੱਥੇ ਵੀ ਸਭ ਕੁਝ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਰਹਿ ਕੇ ਤੇ ਬਾਹਰਲੇ ਮੁਲਕ, ਖਾਸਕਰ ਅਮਰੀਕਾ ਵਰਗੇ ਮੁਲਕ 'ਚ, US ਵਰਗੇ ਮੁਲਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੇ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਸੋ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਜਿਹੀ ਕਾਮਯਾਬੀ ਮਿਲਦੀ ਹੈ। ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਪੰਜਾਬੀ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਨਾਮ ਰੋਸ਼ਨ ਕਰਨ ਲਈ ਨਾਲ ਆ ਕੇ ਜੁੜਦੇ ਨੇ, ਦੇਖਣਾ ਬਾਕੀ ਰਹੇਗਾ। ਹੋਰ ਨਵੀਆਂ ਤੇ ਤਾਜ਼ੀਆਂ ਅਪਡੇਟ ਲਈ ਜੁੜੇ ਰਹੋ ਸਾਡੇ ਨਾਲ। ਹੁਣ ਦਿਓ ਬਲਜੀਤ ਮਰਵਾਹਾ ਨੂੰ ਇਜਾਜ਼ਤ। ਧੰਨਵਾਦ। जिसे होगा ज्ञान वही करेगा समाधान। हम कहते नहीं, करके दिखाते हैं। हमसे पहले काम करने वाले को मुंह मांगा इनाम, दुआ तावीज़ों द्वारा किया कराया। घर में खून के छींटे आना चंद मिनटों में खत्म। ड्रैग क्लेश, काम कारोबार में बंदिश,
मनचाही शादी में रुकावट, सौतन दुश्मन से छुटकारा, संतान का ना होना या होकर मर जाना, प्यार में धोखा खा चुके प्रेमी प्रेमिका, एक बार फोन अवश्य करें।